हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 एसएससी जो तेलंगाना बोर्ड स्टेट का है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल, उसके कुछ बेसिक नॉलेज हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्ड पॉलिनॉमियल है इसके मायने दो वर्डों में डिफरेंस में आते हैं। जो सबसे पहले पॉली है, पॉली के मायने होते हैं मैनी। पॉली के जो मायने हैं मैनी के हैं और नोमियल के मायने होते हैं टर्म्स के। इन दोनों को जब मिलाया जाए तो इन दोनों के मायने होते हैं मैनी टर्म्स। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, 2x² + 5x + 6 = 0। अब ये एक इक्वेशन बन गया है। अब इक्वेशन में देखिए, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसमें तीन टर्म यूज़ हो रहे हैं, तो ये पॉलिनॉमियल के अंदर आता है। वैसे तो ये ट्राइनॉमियल के अंदर आता है। मोर देन टू अगर कोई टर्म्स आ गए तो उसे पॉलिनॉमियल ही कहते हैं। अगर एक ही टर्म, जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ 5x, इसमें सिर्फ वन टर्म है तो ये मोनोमियल है। अब यहाँ पर 5x + 2 है, ये बाइनॉमियल है। 5x + 3x + 2 ये ट्राइनॉमियल है। अब लफ्ज़ अगर दो वर्ड, दो टर्म से ज़्यादा आ गए तो उसे पॉलिनॉमियल भी कहा जा सकता है। तो अब इसमें यहाँ देखिए, ये तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही है। पॉलिनॉमियल इक्वेशन में सबसे पहले इधर यहाँ पर अब कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसा कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो आप इधर देख सकते हैं x² ये है, x के ऊपर डिग्री 2 है तो इसे x² कहते हैं। x² के जो बाजुक जो नंबर है ये क्या है, 2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है। अगर मैं पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये इक्वेशन में से आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। अब वेरिएबल किसे कहते हैं, देखिए ये वेरिएबल, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैथ्स के अंदर, जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं इसे वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सिर्फ वन वेरिएबल का इस्तेमाल हो। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इधर देखिए, 5x + 2y + 6 = 0। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए, टू वेरिएबल्स यूज़ हुए, x और y। तो ये टू वेरिएबल्स यूज़ हुए, लेकिन यहाँ पर x ही है, लेकिन उसकी डिग्री बदली है, लेकिन ये वन वेरिएबल में ही आता है। तो वेरिएबल भी हो गया, कोएफिशिएंट भी हो गया। अब कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कांस्टेंट देखिए, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो अब ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का नंबर है 6, इसके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं है, तो ये नंबर जो है ये होता है कांस्टेंट। तो ये पहली बात तो इक्वेशन होगा। अब पॉलिनॉमियल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कैसा निकालना, जीरोस ऑफ रूट्स कैसा निकालना, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के मायने क्या है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, मैं ये नॉर्मल इक्वेशन के ज़रिए आपको समझाता हूँ। 2x² + 5x + 6 = 0। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन में इन्हें बताना ये चाह रहा है कि इक्वेशन उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी इक्वल हो, उसे इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर = लगा हुआ है, = के राइट साइड पे 0 है, = के लेफ्ट साइड पर पूरे नंबर्स लिखे हुए। तो हमें यहाँ पर x की जगह पर कुछ ऐसे नंबर्स लिखना है जिससे मुझे आंसर 0 आए। अब मैं नॉर्मल आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। 1 + 2 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1। क्या दोनों भी इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। 1 + 2 3, 3 + 1 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4। तो मेरा आंसर यहाँ पर दोनों का भी सेम आ रहा, 4 = 4। तो इसी को इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन की शर्त ये रहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी इक्वल आना। तो अब हमारे यहाँ कंडीशन क्या है साहब, इक्वेशन की यहाँ कंडीशन ये है कि राइट साइड पे 0 है तो लेफ्ट साइड पे ऐसे x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डालना जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 आना। तो ऐसे कौन से नंबर से हम वो रूट्स के ज़रिए निकालते हैं, वो इक्वेशन आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब इधर देखिए, हम ये इक्वेशंस की बात तो कर ली। अब यहाँ इक्वेशंस की बात हो गई तो अब मैं थोड़ा और डिटेल में चल जाएंगे हम। देखिए, जब भी अब यहाँ पर इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर लगे हुआ है, यहाँ इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर लगे हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नेक्स्ट बात बता रहा हूँ। देखिए, 4x³ + 3x² + 5x + 5। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर का अगर कोई नंबर है तो वो क्यूब है, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाता है क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पर 4x² + 3x + 5, ये जो इक्वेशन है सबसे ज़्यादा पावर इसकी स्क्वायर है, 2 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर भी एक इक्वेशन है 5x + 6 = 0। अब यहाँ पर x के साथ पावर जो है वो 1 है, तो ये जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन। तो हम पॉलिनॉमियल में ये क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन को यूज़ कर हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पहचानने वाले हैं।
ठीक है। हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात नहीं करने वाले, लीनियर इक्वेशन आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। लेकिन हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन को यूज़ कर कर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ फार्मूलेस है उसको डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ये वीडियो नहीं तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले अब ये आपका इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन है 5x² + 3x + 6 = 0। ये आपका पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। देखिए, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को a कहते हैं, कोएफिशिएंट जो अकेला है उसको b कह रहे हैं, और ये जो नॉर्मल कांस्टेंट नंबर है उसको c कह रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो रूट्स हम निकालेंगे उसे अल्फ़ा और बीटा कहा जाएगा। तो इसके ज़रिए ये दो फार्मूले इसमें आते हैं, सम का और प्रोडक्ट का फार्मूला है। सम का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। ये आप लोग को प्रॉब्लम जब समझेंगे जब समझ में आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। जब दोनों के बीच में अगर मैं कोई साइन नहीं डाला है तो इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a। हम इक्वेशन के ज़रिए ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो होता है हमारा, जो रूट्स हम निकाल रहे हैं जीरो के, इसको जीरोस के जो रूट होते हैं इसके ज़रिए हम वेरीफाई करने के लिए ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं।